बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने एडी केमिकल पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज का टॉपिक जो है अभी तक वाल चल रहा था, सेफ्टी वाल सभी एक दो टॉपिक और बचा है वो कवर करेंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नया टॉपिक मेरे को मिला, जैसे मैंने देखा एक लड़का था जो अभी सडेनली इंटरव्यू दे के आया और उससे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से। उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं सोचा डिस्कस कर लूंगा आपसे, क्योंकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता, खास करके इंडस्ट्रियल रिगार्डिंग से। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। मैंने सारे हीट एक्सचेंजर का, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, डबल पाइप क्या होता है, प्लेट टाइप क्या होता है, फाइन टाइप हीट एक्सचेंजर, ये सारे हमने चर्चाएं की हैं। आज उसी से क्वेश्चन उठेगा क्या कि सेल एंड ट्यूब से थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है सेल एंड ट्यूब से, तो थोड़ा मैं बताऊंगा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है और कहां यूज होता है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि विच टाइप ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, मतलब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो किस प्रकार का, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, और अगर बेस्ट होता है तो क्यों, ये पीछे का लॉजिक समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेन मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही था। और दूसरा सेकंड, विच वे फ्लो ऑफ प्रोसेस फ्लो एंड विजिबिलिटी, मतलब अगर उसको यूज कर रहे हैं, किसको, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, तो ट्यूब में कौन सा फ्लूइड देंगे और सेल में कौन सा देंगे, और अगर देंगे तो क्यों उसे ही देंगे, ये चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। जैसे हर बार की तरह इस बार मेरा नाम है आयुष त्रिपाठी, नाम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, डिस्कस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, सुन लीजिए व्हाट, मतलब क्या होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आप देखते हो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है। कहां होता है, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में। किस चीज के लिए होता है, आपको मैक्सिमम डिस्टिलेशन कॉलम में इसको यूज करने के लिए मिलेगा, जहां वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सेल आई बात समझ में, सिंपल डिस्टिलेशन में, कहीं कहीं रिएक्टर में भी आपको सिंपल डिस्टिलेशन देखने को मिल सकता है, तो वहां पे भी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज देखने को मिलता है। आई बात समझ में, ये वेयर वाली बात क्लियर हो गई, कहां यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या होता है, तो सेल एंड, ज्यादा नहीं मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, स्किप करूंगा। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है बेसिकली आपका, उसका यूज हम प्रोसेस फ्लूइड, यानी कि हम ये बोल सकते हैं वेपर से लिक्विड में चेंज करने के लिए और लिक्विड से वेपर में भी चेंज करने के लिए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। आई बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है। कहीं कहीं आपको सेंसिबल हीट बनाए रखने के लिए भी यूज होता है, कहीं कहीं सेंसिबल हीट से लेटेंट हीट में कन्वर्ट करने के लिए भी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है, इससे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी इतना कर रखा है कि आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि which type of सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब फिगर बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये आपके क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। ये आपका कैप हो गया, जहां से आप नंबर 7 ट्यूब आपके ऐड होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, बात समझिएगा। ये आपके नंबर 7 ट्यूब हो गए, ठीक है। अब मैं चीजें थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक चीज समझिए फिर आप दूसरा समझ जाओगे। ये सेल हो गया, ये आपका ट्यूब हो गया, इसमें बीच बीच में वेफल भी लगा हुआ है, जो मैं ज्यादा उतना डीपली नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे वेफल्स लगे होते हैं, क्या हो गया आपके वेफल्स होते हैं, बहुत से इक्विपमेंट लगे होते हैं। देखिए वेफल्स होते हैं, टाई रॉड होते हैं, ट्यूब पिच होता है, सारी चीजें आपकी वेफल्स होती है, सारे चीज होते हैं, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, अगर बात करें हम किसका, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए अगर सपोज दैट आपका ट्यूब में हम दिए, ये ट्यूब का इनलेट हो गया, ठीक है, और ये आपका सेल का इनलेट हो गया, ठीक है। अब ट्यूब का आउटलेट भी होगा, मान लीजिए ट्यूब का आपका आउटलेट हो गया। ध्यान दीजिएगा बड़ी डीपली, एक चीज समझ जाएंगे फिर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका ट्यूब का इनलेट हुआ, तो ट्यूब का इधर से हम आउटलेट दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ओके। माफ करिए, ट्यूब का आउटलेट यहां से होगा, ठीक है, यहां से आपका ट्यूब का आउटलेट हो गया। बात समझ में, यहां से आप इनलेट दिए, इनलेट आपका जाएगा यहां, सॉरी ट्यूब का इनलेट कहां से हमने दे रखा है, ट्यूब का इनलेट यहां से दिया है, तो आउटलेट भी आपका, सॉरी बाय मिस्टेक, ट्यूब का भी आपका आउटलेट यहां से ही होगा, ठीक है। और ये जो मैंने बना रखा है ये आपका सेल का यहां से होगा, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग मेरा वीक है तो मैनेज करिएगा, ठीक है, ओके। अब फिगर ध्यान समझिएगा, क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है। अगर हमारा कोई फ्लूइड इसमें आता है, किसमें, हॉरिजॉन्टल टाइप हीट एक्सचेंजर में, तो किसमें जाएगा, अगर सपोज हम ट्यूब में दे रहे हैं। अब ये भी बताएंगे कि ट्यूब
ट्यूब में ही क्यों देते हैं, सेल में क्यों नहीं देते हैं, सेल में देते हैं तो ट्यूब में क्यों नहीं, वो बताएंगे। अगर मान लीजिए हमने ट्यूब में दिया तो वेपर जाएगा ऐसे, ऐसे तो ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इस दौरान इसको इसके अंदर के कूलिंग चिलिंग जो भी हम दिए हैं वो ट्यूब के ऊपर गिरता रहेगा। समझिएगा बातों को। ये आपके नंबर्स ऑफ ट्यूब है, इसके अंदर क्या फ्लूइड जा रही है, ठीक है। कौन सी फ्लूइड, वेपर फेज जा रही है, और इसके ऊपर से चिलिंग वाला आ रहा है ना, ये गिर रहा है, इन हो रहा है, और आपका यहां से आउट। अगर आपका सेल इधर से इन है तो समझिए उसके अपोजिट साइड से, यानी यहां से आउट होगा, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं तो यहां समझिए, यहां से आपका आउट होगा, तो यहां से इन करते आउट इसलिए यहां से कर रहे हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। चिलिंग या कूलिंग करने का जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वहां पे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये समझिए, ये आपका ट्यूब है, नंबर्स ऑफ ट्यूब, और इसके अंदर आपका जो भी हमने यूटिलिटी यूज किया है वो इस ट्यूब के ऊपर से गिरता हुआ नीचे जा रहा है, उसका आउटलेट ये है। ट्यूब में जो दे रहा है वो ट्यूब यहाँ ठंडा होके यहाँ आउट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ में जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा मिल जा रहा है एज टू कंपेयर वर्टिकल के। सेम अगर ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करें वर्टिकल में, अब उतना डीपली नहीं बनाएंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपका ट्यूब हो गया, ये ट्यूब का आपका इनलेट हो गया, तो ये आपका ट्यूब का आउटलेट हो जाएगा। ऐसे ही तो रहता है ना, सेल का आपका अगर ये इनलेट हो गया तो ये आपका इधर, ये अगर इनलेट हम यहां से बना दे तो ये आपका आउटलेट हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो, जैसे अगर यहां से दे रहे हो या फिर इसके नीचे से, अब चूंकि आपका रिएक्टर या कॉलम जो भी ऐसे लगा हुआ तो ऐसे आप वर्टिकल में बनाओगे, ये आपका सेम समझो यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे जगह छोटी पड़ जा रही है, आप ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल समझ गए। वर्टिकल में अगर आप ऐसे दिए, ये आपका क्या है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये नंबर्स ऑफ ट्यूब है, ये ट्यूब का आपका इनलेट है, ये ट्यूब का आपका आउटलेट है, ये सेल का आपका इनलेट है, यूटिलिटी, ठीक है, ओके। तो ये आपका आउटलेट होगा। तो आप ये देख रहे हो वेपर सडनली, मतलब सरफेस एरिया, क्योंकि वेपर की टेंडेंसी क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो तुरंत यहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो जो आपका यूटिलिटी के कंटेक्ट में यहां ज्यादा आ रहा था वो वर्टिकल टाइप कंडेंसर में कम आ रहा है, क्योंकि वेपर तुरंत चला जाएगा। हालांकि चिलिंग वहां पे भी हम दे रहे हैं, ये इन है आउट है, चिलिंग यहां भी इसको सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन एज टू कंपेयर वर्टिकल में कम टाइम दे रहा है। आई बात समझ में आया, बात कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो सेल एंड ट्यूब केमिकल इंडस्ट्री में किस टाइप का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको लेटेंट हीट रिमूव कराना है, अगर वेपर से लिक्विड फेज में चेंज करना है, तो कौन सा आपका टाइप का यूज होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप, ना कि वर्टिकल टाइप। करने के लिए लोग करते भी है वर्टिकल, लेकिन जो होती है ना एफिशिएंसी, वो आपको मैक्सिमम देखने को नहीं मिलेगी। होता है कहीं सरफेस एरिया है टू कंपेयर दिस, आप देख रहे हो ये ज्यादा सरफेस एरिया लेता है, कम सरफेस एरिया लेता है, ठीक है। आप करिए सरफेस एरिया नहीं, एरिया की बात करें तो आप ये देखो कम एरिया जा रहा है, वर्टिकल से काम चला लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वेपर कितना इंपॉर्टेंट है, वो जो वेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ही वेपर है तो वहां पे वर्टिकल से काम चलेंगे। लेकिन अगर बात करें केमिकल इंडस्ट्री में, हम बात लेके चलते हैं आइडियल की, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल टाइप कंडेंसर आपका मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। अब इसका एक काम कर लेते हैं, ये तो रहा एक चीज है। अब इसके थोड़ा दो चार आपका डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए वो क्या होता है, अगर हम बात करें आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। सबसे पहले सारे चीज की नोट्स आपको मिलेगी, आप समझिएगा। पहला तो इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, यूज फॉर लेटेंट हीट, यूज फॉर लेटेंट हीट। और ये आपका हो जाएगा यूज फॉर सेंसिबल हीट। अब ये सेंसिबल हीट क्या है और लेटेंट हीट क्या है, जानते हैं। जो भी चीज आपका वेपर फेज में होगा, मतलब आपका ऐसी गुप्त ऊष्मा जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपका छुपा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और वेपर फेज में क्या होता है आपका, लेटेंट हीट होता है। और सेंसिबल हीट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो का टेम्परेचर जो होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीम की, किसकी बात कर रहे हैं, स्टीम को लेकर सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को सेंसिबल हीट यहां बोला जाएगा। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है, सेंसिबल हीट मतलब अगर पानी है उसका टेम्परेचर 40 है या उसका टेम्परेचर में क्या है 80 है, और हमें क्या करना है 60 करना है, 50 करना है, तो वहां वर्टिकल टाइप कंडेंसर यूज कर सकते हैं। और अगर वही आपका कोई स्टीम है और उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में और उसका टेम्परेचर 120, 140, 180, 170 है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे आपका लेटेंट हीट। आई बात समझ में, मतलब एक चीज समझ रहे हो, वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है तो किस टाइप का कंडेंसर यूज करेंगे,
हॉरिजॉन्टल टाइप। वही बात करें केवल सेंसिबल रिमूव करने के लिए तो आपका वर्टिकल टाइप। दूसरा अगर बात करें, जैसा मैंने बोला कि इसमें मल्टीपल फेज चेंज हो सकता है, यूज फॉर मल्टीपल फेज। लेकिन वही बात करें वर्टिकल टाइप कंडेंसर में तो कोई फेज चेंज नहीं होता है, ओनली फॉर यूज ऑपरेशन। ऑपरेशन बोले तो टेम्परेचर केवल कम करने के लिए। आई बात समझ में? बातें में समझ में आ रही है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं आई तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा, आप वहां से ले सकते हो। तीसरा आप क्या दे सकते हो, तीसरा जो है आपका वो है कि जो रेजिस्टेंस टाइम क्या होता है, रेजिस्टेंस टाइम। वो अगर मान लो जैसा कि मैंने बताया कि आपका हॉरिजॉन्टल में ज्यादा मिल रहा है एज टू कंपेयर वर्टिकल में, तो आप बोलते हो रेजिस्टेंस टाइम जो होता है ना, टाइम इज हाई। यहां क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस टाइम इज लो। ये सारी चीजें नोट्स में मिलेगी, इसलिए मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं। आई बात समझ में? ये आपकी समझ में क्या है, यूज फॉर लेटेंट हीट, यूज फॉर सेंसिबल हीट, यूज फॉर मल्टीपल फेज चेंज, यूज फॉर ऑपरेशन, यूज फॉर आपका रेजिस्टेंस टाइम हाई, मतलब उसके अंदर जो वेपर फेज है वो लिक्विड जो ट्यूब में जा रही है, वो जो सेल के अंदर जो आप यूटिलिटी दे रहे हो उसमें रेजिस्टेंस टाइम उसको मतलब घेरे रहता है। ऐसा समझो, हिंदी में बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लो वर्ड में रेजिस्टेंस टाइम मतलब उसको चीलिंग या जो भी यूटिलिटी यूज करे वो उसके पास काफी देर तक उसको पकड़े रह रहा है, अवरोध कर रहा है, रोक रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टाइम। आई बात समझ में? ये आपके 3 से 4 चीजें हैं जो डिफाइन करता है किस टाइप का कंडेंसर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर बात करें कि विच में फ्लो ऑफ प्रोसेस फ्लूइड एंड यूटिलिटी, कि मतलब ट्यूब के अंदर किस प्रकार का फ्लूइड का फ्लो कराते हैं, क्या जो वेपर होता है वो ट्यूब में जाता है या जो यूटिलिटी यूज करते हैं वो जाता है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि किस टाइप का आप कर रहे हो, डिपेंड करता है कि जो आप वेपर प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस वेपर को आपको क्या करना है, फेज चेंज कराना है, लिक्विड में करना है, वो वेपर की प्रॉपर्टी कैसी है। अगर वो वेपर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो वेपर की प्रॉपर्टी ये है कि वो क्या कर रहा है, चिपकने वाला है, क्या है, चिपकने वाला है या कोरोजिव है, तो आप क्या करते हो, ट्यूब में लगा दोगे। क्यों? क्योंकि ट्यूब में आप आसानी से क्लीनिंग कर सकते हो। अगर मान लो चिपक गया तो एक ट्यूब काम नहीं करेगा, बाकी के सारे ट्यूब्स काम करेंगे, उसमें होगा तो मतलब ये काफी देर तक चल सकता है। लेकिन अगर सेल में करोगे तो सेल का सरफेस एरिया अगर कवर कर रोक दोगे तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो अक्सर आप देखते हो कि जो जिस आपका फ्लूइड हो, जो वेपर फेज हो, उसको क्या करते हैं, ट्यूब में देते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए। अगर वही आप क्लीनिंग पर्पज का कोई इशू नहीं है, नॉर्मल वेपर प्रेशर है, नॉर्मल वेपर है, हाई कोरोजिव भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेल में दे सकते हैं। लेकिन सेल में देने से फायदा ये, ट्यूब में देने से फायदा ये होता है, चारों ओर से सेल, अगर मान लो ये ट्यूब है और इसके ऊपर ये क्या है, आपका सेल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेल आप देख रहे हो, इसके नंबर ऑफ ट्यूब इसके अंदर है, तो चारों ओर से सेल क्या है, इसको कवर किया हुआ है, क्या है, कवर किया हुआ है। और जितना कवर करेगा मतलब उसमें मैक्सिमम उसमें चिलिंग यूटिलिटी जो भी दे रहे हैं वो उसको ट्यूब के अंदर पकड़े रहेगा, उसे मैक्सिमम ठंडा करेगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? देखिए इतने आसानी तरीकों से लो लैंग्वेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से टाइप का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज करते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सही है तो क्यों हुआ है, और ये भी बताया किस टाइप का प्रोसेस का फ्लो हम कराते हैं ट्यूब में। अगर वेपर फेज से लिक्विड फेज में कराना है, अगर वो वेपर हाईली कोरोजिव है या चिपकने वाला है, होता है ना कि क्या है, जैसे ही वो ठंडा हुआ वो क्या है, जम जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है, तो उसको किसमें करा लेंगे, ट्यूब में करा लेंगे, ताकि ट्यूब की आसानी से क्या करते हैं, कैप खोल के क्लीनिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में? और रेजिस्टेंस टाइम भी बढ़ जाता है, सेल में चिलिंग का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो ट्यूब को अच्छी तरह से कवर किया रहता है। ये था हमारा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से टॉपिक, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक आपका शेयर, ये मेरे हौसलों को हमेशा बुलंद किया रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर